Hello, good morning students. Our chapter is matter in our surroundings. We already started and we are talking about characteristics of matters. Okay, our chapter is going on characteristics of particles of matter. Okay, so अपना जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके कैरेक्टर्स के बारे में अपन बात करें? मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं. ओके, और उनके कैरेक्टर्स में अपन ने 2 कैरेक्टर्स अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. वो क्या हो गया? स्पेस. एक तो क्या होता है, इन मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है. ओके, एंड वी ऑल्सो हैव डिस्कस्ड अबाउट इनमें मूवमेंट होता है. ये हमेशा एनी टाइम ये जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं, इसीलिए इनमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है. ओके, एंड थर्ड वी हैव सीन, थर्ड जो अपना कैरेक्टर है इन पार्टिकल्स का वो क्या हो गया? थर्ड वी हैव अट्रैक्ट ईच अदर. थर्ड में अपन ने देखा अट्रैक्ट ईच अदर. सो इन आवर लास्ट क्लास वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं. ठीक है, और ये जितना ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड होंगे उतना ही डिफिकल्ट होगा अपने लिए इनको ब्रेक डाउन करना, और जितना स्लाइटली ये एक दूसरे को बाइंड किए होंगे उतना ही ईजी अपन इनको ब्रेक कर सकते हैं. ओके, तो इसके लिए अपन ने एक एक्टिविटी देखी थी. ठीक है, जिसमें अपन ने कुछ स्टूडेंट्स को लेके जैसे आप गेम प्ले करते हो उसी टाइप से अपन ये एक्टिविटी की थी. ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट अपनी जो एक्टिविटी है वो अपन देखेंगे. उसमें अपन ने फर्स्ट एक्टिविटी देख ली अपन ने. नेक्स्ट वी हैव इज एक्टिविटी सेकंड. तो उसमें अपन क्या करेंगे? वी हैव ओके आयरन नेल. एक तो अपने को क्या लेना है? आयरन नेल लेना है. नेक्स्ट वी हैव चौक. चौक आपको लेना है. ओके, अपने को 3 थिंग्स लेनी है: आयरन नेल, चौक एंड रबर बैंड. रबर बैंड, रबर बैंड, ये 3 थिंग अपन ने ले ली. अब अपने को इनको करना क्या है? इनको हैमर करके देखना है. ओके, हैमर, कटिंग. ओके, और आप इसको क्या करते हो? स्ट्रेच कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो इसमें. ओके, स्ट्रेचिंग. ये आपको क्यों करना है? सो दैट आपको इनको ट्राई करना है कि आप इनको ब्रेक कर सकते हो या नहीं कर सकते. आप इनको ब्रेक कर सकते हो या नहीं कर सकते. ठीक है, इसको अपने को चेक करने के लिए क्या करेंगे? अपन इसको हैमर करके देखेंगे, कट करके देखेंगे और स्ट्रेच करके देखेंगे. ओके, तो इन सब्सटेंसेस के जो हैं लाइक आयरन, चौक एंड रबर बैंड, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को किस तरह से स्ट्रॉन्ग, किस तरह से इन्होंने बाइंड किया हुआ है, इनके बीच में जो फोर्स है वो किस तरह से है. तो जब आप इनको हैमर करोगे, कट करोगे, स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा कि ये क्या हो जाएंगे? स्प्रीड हो जाएंगे, फैल जाएंगे. ओके, क्योंकि इनके बीच में ये फैल जाएंगे बट फिर भी ये टूटेंगे नहीं. जैसे आयरन नेल है, ओके, तो अपन ने 3 सब्सटेंस ले लिया: आयरन, चौक एंड रबर बैंड. अब 3 सब्सटेंस अपन ये ले लिया. अब आपको इसको हैमर करके देखना, कट करके देखना, स्ट्रेच करके देखना. ओके, तो आप इसको हैमर करोगे, इसको कट करके देखोगे, रबर को स्ट्रेच करके देखोगे. क्यों? क्योंकि आपको करना क्या है? आपको ये देखना है कि ये जो 3 सब्सटेंस आपने लिया है इनमें किसके पार्टिकल्स ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंडेड है एक दूसरे से. ओके, तो आप देखोगे जब आप इसको हैमर करके देखोगे, जब आप चौक को कट करके देखोगे या रबर बैंड को स्ट्रेच करके देखोगे तो आपको ये इजीली समझ में आएगा कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, आयरन, चौक एंड रबर बैंड के जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर में डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ है. ठीक है, तो इनके बीच में जो भी स्ट्रेंथ है ज़्यादा स्ट्रांगली ये क्या करते हैं? एक दूसरे के इन सब्सटेंसेस के बीच में सब जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट वे में अट्रैक्ट है. डिफरेंट फोर्स इनमें अप्लाई होता है. इसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट तरह से एक दूसरे को
अट्रैक्ट किए हुए, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिफरेंट अट्रैक्शन है, ओके। सो डिफरेंट फोर्स इन पार्टिकल्स में लगेगा। नेक्स्ट वी हैव इज नेक्स्ट एक्टिविटी अपने पास में है। अब आपको क्या करना है, जो वाटर टैप आपने देखा होगा, वाटर टैप से जब वाटर फ्लो होता है, ठीक है, आपने कभी ट्राई किया होगा उसके बीच में उसको फिंगर डाल के कट करने की, क्या आप उसको कट कर पाते हो? जो टैब है उसमें से जो वाटर फ्लो हो रहा है, उसकी जो स्ट्रीम है, वाटर जब उसमें से फ्लो हो रहा है, तो क्या आप उस टैब का जो वाटर है उसको कट कर पाते हो? आपको ट्राई करना है कि आपको उसको कट करना है, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि क्या आप उसको कट कर पाते हो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? नो, आप उसको कट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कट कर पाओगे? कि जो वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को इन्होंने स्ट्रांगली बाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस तरह से आप इन वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनको कट नहीं कर पाओगे। ये इजीली एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये करके आप देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज स्टेट्स ऑफ मैटर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, ये तो अपने क्या हो गए, कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो इन मैटर के जो भी पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में अपन ने देखा, एंड वी हैव स्टडी अबाउट 3 टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें 1 अपन ने देखा, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जिसका शुगर एंड वाटर के एग्जाम्पल से, एक्टिविटी से अपन ने इसको अंडरस्टैंड किया था, ओके। नेक्स्ट वी हैव सीन, इनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, सो देयरफॉर दे हैव काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, ओके। एंड लास्ट वी हैव सीन द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, ठीक है। इसका अभी अपन ने देखा, टैप वाटर भी इसी का एग्जाम्पल है, ओके। और आयरन नेल रबर का भी अपन ने एग्जाम्पल देखा, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में, जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसके बारे में आपने स्टडी किया है, अंडरस्टैंड। सो स्टेट्स ऑफ मैटर आपने अपनी प्रीवियस क्लासेज में देखा होगा, और सबसे ज़्यादा इसमें जो एग्जाम्पल चलता है वो क्या है, वाटर का, ओके। वो क्या हो गया आपका, वाटर का। तो इसमें आपने देखा होगा दैट मैटर हैव 3 टाइप ऑफ स्टेट्स। जो मैटर है उसमें क्या होती है, 3 टाइप्स ऑफ स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 टाइप ऑफ स्टेट होती है। किसी भी मैटर के बारे में अपन बात कर लो, अपने सराउंडिंग जितने भी मैटर अपन देखते हैं उन सबकी क्या होती है, ये 3 स्टेट्स होती है। तो इसको अपन और अच्छे से इजीली और कैसे समझ पाएंगे, वाटर का एग्जांपल लेके। तो अपन ने देखा वाटर क्या होता है, आइस, वाटर एंड गैस, ये तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो आइस, इसकी जो फॉर्म है वो कैसी फॉर्म हो गई, सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म में जब वाटर होगा तो उसकी इस फॉर्म को अपन क्या कहेंगे, आइस, ओके। एंड अगर ये लिक्विड फॉर्म में होगा तो ये क्या हो गया, वाटर। वाटर इसकी कौन सी फॉर्म हो गई, लिक्विड फॉर्म। एंड गैस जो है वो क्या हो गई, इसकी गैस फॉर्म, ओके। अब इनके पार्टिकल्स जो है वो किस तरह से एक दूसरे में होते हैं, ये आपने पहले ही देखा है। जब आप सॉलिड स्टेट किसी भी सब्सटेंस की देखोगे, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को इस तरह से टाइटली बाइंड किए हुए होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को टाइटली बाइंड किए हुए होते हैं। बट अगर आप लिक्विड स्टेट देखोगे तो उसमें कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, कुछ स्पेस होता है, उतना टाइटली एक दूसरे को बाइंड नहीं किए होते हैं। और जो गैस है इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन स्टेट्स ऑफ मैटर को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव इज, अब देखो ये सारा अपना जो चैप्टर है इसमें काफ़ी सारी अपन एक्टिविटीज़ है, इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक्टिविटीज़ करेंगे तो अपन इसका जो भी अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको और अच्छे से अपन इसको समझ पाएंगे। तो इसके लिए अपन कर रहे हैं कि हर टॉपिक में 1 to 2 एक्टिविटीज़ अपन हर टॉपिक की देख रहे हैं, ठीक है। तो अपना ये जो टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके, इसको देखने के लिए अपने को क्या करना है कि जितने भी अपने पास जितने भी सब्सटेंसेज है, जितने भी मैटर हैं, ठीक है, उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव इज जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 टाइप ऑफ स्टेट अपन ने देखा, उसमें अपन 1 को देखेंगे, सबकी अलग अलग कैरेक्टर्स देखेंगे, इनकी क्वालिटीज़ देखेंगे,
कौन कौन से इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव इज सॉलिड। ये जो 3 टाइप ऑफ स्टेट अपने पास में है इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉलिड स्टेट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड state, as I told you about पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली एक दूसरे को बाइंड किए हुए होते हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। अगर सेकंड लेयर इनकी आएगी तो वो भी इस तरह से इसमें अटैच होगी, एक दूसरे में बिल्कुल भी ये नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से स्पेस नहीं होता है और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को टाइटली बाइंड किए हुए होते हैं। ओके, इसको समझने के लिए भी एज आई टोल्ड यू हम एक्टिविटी के थ्रू इस चैप्टर को और अच्छे से समझेंगे। तो इसमें अपन ने एक्टिविटी देखा, ठीक है, उसमें अपन देखेंगे कि ये जो अपने जो सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड मैटर जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए अपन देखेंगे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ए पेन, एक अपन क्या लेंगे, पेन, बुक, पेंसिल, ओके, इरेजर, शार्पनर भी आप इसमें ले सकते हो। तो ये जो भी सब्सटेंस अपन ने लिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनको आपको अपनी नोटबुक में रखना है और अपनी पेंसिल की, जैसे मैंने यहाँ पे अपना मार्कर रखा, ठीक है, और इस मार्कर को क्या करना है, जैसे अपनी पेंसिल लेके और इस तरह से उसको ड्रॉ करना है, इसकी जो शेप है वो ड्रॉ करना है। देखो ये जो एक्टिविटी अपन देख रहे हैं, इस एक्टिविटी में अपन देखेंगे कि ये जो अपना जो सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट वाले जो भी मैटर हैं उनकी जो शेप है वो कैसी होती है, ठीक है, ओके। इनकी सॉलिड स्टेट के बारे में हम समझेंगे। तो इनकी शेप फिक्स होती है, डिस्टिंक्ट, ओके, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज इनकी होती है। तो इस तरह से अपन ये क्यों बना रहे हैं इसकी, कि इसकी बाउंड्रीज जो है वो फिक्स होती है। जैसे पेंसिल को अगर आप इनको ट्राई करोगे, जैसे अपन ने पेन लिया, बुक लिया, पेंसिल, अगर इनको हैमर करोगे, स्ट्रेच करोगे, ठीक है, या फिर इनको पुल करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, टीयर हो जाएंगे, ये फैलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है, उससे ज़्यादा इनकी नहीं होती है। तो इसको समझने के लिए इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, इनकी फिक्स शेप जो है वो फिक्स होती है, ओके। सो ये अपने को क्या करना है, पहले तो इनकी शेप बना के देंगे। तो जब आप शेप बना के देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनकी जो बाउंड्रीज होती है वो फिक्स होती है और शेप जो है वो फिक्स होती है, ठीक है। और फिर अपने को जब आप इनको हैमर करोगे तो ये टूट जाएंगे, जबकि फैलेंगे नहीं, तो इनकी शेप क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, ये अपने क्या हो गए, सॉलिड मैटर्स हो गए, ओके। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट दिस एक्टिविटी कि अपने जो भी सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप फिक्स होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, अंडरस्टैंड। सो इनफ फॉर टुडे एंड फर्दर चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।